समस्त आचार्य मुनि संघ की जय। जीव व्यक्ति जो है वह जन्म तो ले सकता है, लेकिन जन्म से उसके पास व्यक्तित्व हो ऐसा निर्धारित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति का जन्म होता है, लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। व्यक्तित्व का निर्माण व्यक्ति के जन्म लेने मात्र से नहीं होता। व्यक्ति जितना अपने गुणों की ओर अग्रसर हो जाता है, वही उसके व्यक्तित्व निर्माण का कारण बनता है। अगर प्रत्येक राष्ट्र हो अथवा पूरा संपूर्ण विश्व हो, संपूर्ण विश्व, समाज, सभी विकास चाहते हैं, सभी उत्कर्ष चाहते हैं। जब जब तुम समाज का विकास चाहते हो, जब जब आप राष्ट्र का विकास चाहते हैं अथवा संपूर्ण विश्व का विकास आप यदि चाहते हैं, तो आपको व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्तित्व विकास जब तक नहीं होगा, तब तक जीव का ना तो सामाजिक स्तर बढ़ सकता है, ना राष्ट्रीय स्तर बढ़ सकता है, और ना ही विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। आज आचार्य भगवंत आपको यहाँ यही समझा रहे हैं कि धर्म की जीवन में क्या महत्ता होती है। हम धर्म से दूर होते जा रहे हैं, हम विकास की ओर दौड़ते जा रहे हैं, विकास की हिरास। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं। जीव की जितनी शक्ति क्षीण होती जाती है, उतनी शस्त्रों की ताकत बढ़ती जा रही है। पहले आत्मबल होता था, शौरवीर होता था, तो शक्ति शस्त्रों का सामान्य शस्त्र होते थे। आज एक छोटे से छोटा व्यक्ति एक बटन दबा दे तो पूरे विश्व में खलबली मच जाए। शक्ति क्षीण हुई है कि विकास हुआ है। जिस ओर विकास होना चाहिए था, उस ओर तो हमने ह्रास किया है, और जिस ओर डॉक्टर साहब, जिस ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए था, उस ओर जीव बढ़ नहीं रहा है। और कदम अगर विपरीत दिशा में हो तो कब मंजिल मिलेगी। और पहला कदम, अजय भैया, पहला कदम यदि सही दिशा में हो तो दूसरा कदम अपने आप सही दिशा में उठता है। पहला ही कदम यदि विपरीत दिशा में रख दिया जाए तो दूसरा कदम कभी मंजिल की ओर नहीं बढ़ता है। जिस पैर से, यानी ये पैर
अगर शुभम वहां से यहां तक चल के आना हो तो कैसे आओगे चल के? सत्य डॉक्टर साहब, अगर वहां से उस स्थान से आचार्य भगवान के दर्शन करने आपको आना है तो आप अपने पैरों का प्रयोग करेंगे। वही पैर हैं जब इस ओर आएंगे, और यदि इस द्वार के बाहर जाना हो तो दूसरे पैर लाएंगे ना? नहीं, इधर नहीं आना है, अब दूसरी तरफ जाना है तो दूसरे पैर की आवश्यकता पड़ेगी ना? वही पैर, जो पैर मदगाला की ओर जा रहे हो उन पैरों को मात्र दिशा निर्देशन की आवश्यकता होती है। वही पैर जिनालय की ओर यदि चले जाएं तो इस देश का विकास होगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 प्रकार के पुरुषार्थ जीवन में कहे गए। संपूर्ण जगत में 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए। लोग अर्थ के पीछे भागते हैं, लोग काम के पीछे अर्थ को कमाते हैं, और मुक्त मोक्ष का पुरुषार्थ तो किसी के जीवन में लक्ष्य होता ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, अर्थ और काम पुरुषार्थ यदि मेहनत से मिलते होते तो ऐसा जगत का कौन सा व्यक्ति है जो पैसा ना चाहता हो, अर्थ ना चाहता हो? अर्थ भी चाहिए तो मेहनत से मात्र अगर अर्थ मिलता होता तो जितने लोग सुबह से लेकर शाम तक रोड पर इतनी तीक्ष्ण गर्मी में वहां पर बैठे हुए राजन भैया, कोई फल लेके बेच रहा है, वह भी तो पुरुषार्थ कर रहा है, अर्थ पुरुषार्थ में लगा हुआ है, लेकिन अर्थ पुरुषार्थ का फल नहीं मिल रहा। सुमित, अर्थ पुरुषार्थ का फल नहीं मिल रहा, और काम पुरुषार्थ के पीछे तो संपूर्ण जगत भागता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये दोनों भागते तो हैं, लेकिन कभी किसी को मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते। अर्थात निश्चित यह होता है कि अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ यदि मिलेगा तो मात्र पुरुषार्थ से मिलने वाला नहीं है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई और कारण होना चाहिए जहां पर हमारी कमी हो जाती है। उसका नाम है धर्म पुरुषार्थ। सबसे पहले रखा गया है 4 पुरुषार्थों में, उसका नाम है धर्म पुरुषार्थ। जिसके पास धर्म पुरुषार्थ है, ये सब बैठे हुए हैं शांति से, अजय भैया बस बैठे बैठे धर्म में इतना कमा लिया कि यहां से ही फोन लगाते हो और अर्थ अपने आप चला आता है। क्या ऐसा नहीं है क्या गुप्ता जी? अर्थ और काम के पीछे तो दुनिया भाग रही है, लेकिन जो आपकी भावनाएं हैं, धर्म पुरुषार्थ धर्मार्थ सेवा जो करते हो, यही आपके साथ जाने वाला है। अर्थ और काम तो नहीं है। इसलिए जब भी ऐसा मौका आए, यानी शिक्षा लेनी चाहिए ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए। अभी 2 दिन पूर्व भी जो राजन भैया, आपको यही तो हमने उपदेश दिया था कि जब जब ऐसा देव शास्त्र गुरु की सेवा का मौका आए तो सारे काम छोड़ देना सुमित, और सबसे पहले गुरुओं के साथ, उनके साथ में उनके पीछे खड़े मिलना। जितने लोग हैं सुरेश गलिया जी जो अपना व्यापार छोड़ के ये सुबह से बच्चे शुभम जैसे कमंडल उठा रहे हैं, ये लोग तो फालतू है ना? इतना बड़ा संघ विराजमान है, इनकी भैया वृत्ति में आते हैं तो ये लोग तो ऐसे ही हैं जिनके पास में कुछ नहीं है और इनके पास काम धाम है नहीं, इसलिए ये सुबह से आ जाते हैं। अध्यक्ष जी ऐसे ही है ना, इनके पास कुछ काम नहीं है इसलिए कमंडल उठा के चल रहे हैं। यानी जो आप काम कर रहे हो ना, वो काम का फल नहीं मिलेगा। इनको पता है सबसे जरूरी काम गुरुओं की सेवा है, ये कर लिया तो बाकी सारे काम अपने आप बन जाएंगे। जो कमंडल उठा के चल रहे हैं भैया, ऐसा ना हो जाए जो एक दिन कमंडल उठा के चलते थे ना हम जैसे लोग, उनके आप लोग कमंडल उठा रहे हैं। इसी नगर में कमंडल उठा के चलेगी नहीं, आपके ही नगर में तो कमंडल उठा के चल रहे थे। आप सोच रहे थे ये महाराज ये भैया लोग ऐसे ही हैं। अबे एक दिन कमंडल उठाने का फल ये होता है कि लोक में पूज्य पद पंच परमेष्ठियों के पदों में जो प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, वह लोक के लिए सब के लिए वंदनीय बन जाता है। इसलिए धर्म का कार्य जो करता है
धर्म का कार्य करोगे तो अर्थ की सिद्धि होना नियत है। धर्म का कार्य करेंगे तो काम पुरुषार्थ अपने आप सधता है, और धर्म ही तो है जिससे मोक्ष पुरुषार्थ चलता है। ये सुबह सुबह भगवान जी को हम अपना धर्म करने आ रहे थे, अपने गुरु की वंदना करना चाहते थे, लेकिन गुरु जी के आगे किसकी चलती है? अजय भाई, हमने तो इनको बोला था कि देखो आचार्य भगवान जाएंगे जंगल, तब अपन प्रवेश कर जाएंगे। सुरेश भैया क्या बोला था कि आचार्य भगवान जब जंगल जाएंगे ना तब अपन प्रवेश कर जाएंगे, तो अपने को लाभ मिलेगा कि अपन आचार्य भगवान की आगवानी करने जाएंगे। लेकिन गुरु के ऊपर किसकी चलती है? वे तो भगवान का ऐसा वात्सल, जो आनंद यहाँ आता है ना, यानी दुनिया में घूमा है बालक, दुनिया में घूमा है बालक, और कुछ भी ना हो, माँ का चेहरा दिख जाए, माँ का चेहरा मात्र दिख जाए, दुनिया में भटक के आ जाए, माँ का चेहरा दिख जाए तो आनंद आता है कि नहीं? कुछ भी भूखा हो या प्यासा हो, जब घर में लौटते हैं सुबह तो क्या होता है? जैसे माँ का वात्सल्य का आनंद भूख प्यास सब मिटा देता है, ऐसे ही जब इन भगवान के दर्शन करते हैं तो ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है, ऐसा आनंद। माँ का क्या वात्सल्य होगा? माँ जो वात्सल्य से पूरे संघ को देखा आपने, इतने दिनों से देख रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों के लिए करते होंगे जिस वात्सल्य से आचार्य भगवान अपने संपूर्ण संघ का पालन करते हैं? यही आचार्य पद्धति, यही आचार्य परंपरा में तो जिन धर्म को जयवंत रखा है, साक्षात देख सकते हैं क्या होता है वात्सल्य, क्या होती है वैया वृत्ति की भावना। 16 कारण भावनाओं में वैया वृत्ति करण पढ़ तो लिया आपने, लेकिन देखना हो तो ऐसे गुरुओं के चरणों में आके देखना कि एक छोटे से अपने संघ के लिए कैसे पंचाचार का पालन कराया जाता है, कैसे पंचाचार का पालन कराया जाता है। स्वयं तो अपने तप में कमी नहीं करते, वैयावृत्ति कराते नहीं, हाथ भी लगाने नहीं देते। हम लोगों का पुण्य क्यों छीन करते हो आप, ये बताओ? आप तो अपना पुण्य ले लेते हो और हम लोग वैयावृत्ति करने आते तो कहते क्या नहीं। लेकिन ध्यान रखना, यही वैयावृत्ति है, यही तो वैयावृत्ति है कि यदि व्यापत्ति हो रही है तो उसको दूर कर देना। तुम्हारी वैयावृत्ति से यदि व्यापत्ति लग रही है तो भगवान उसके लिए भी हम आपकी वैयावृत्ति के निमित्त से, यदि आपको हमारी वैयावृत्ति में कोई विघ्न आता है तो वैयावृत्ति नहीं करके वैयावृत्ति करते हैं। यही वैयावृत्ति है। अरे जिससे कष्ट हो वह वैयावृत्ति नहीं है, कष्ट का निवारण हो। लेकिन फिर भी पुण्य की चिंता तो लगती है कि गुरु जी तो अपनी वैयावृत्ति करने का मौका भी नहीं देते हैं और हम लोग की वैयावृत्ति के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ऐसे महानतम आचार्य परमेष्ठी की परंपरा। डॉक्टर साहब एक बात ध्यान रखना, जिन शासन में जो उपदेश महावीर भगवान ने दिए हों या आदिनाथ भगवान ने दिए हों, ये उपदेश जैनियों के लिए दिए ही नहीं गए। एक भी समय में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जैनियों को महावीर भगवान ने उपदेश दिया। महावीर भगवान ने ना तो जैनियों को उपदेश दिया, ना किसी भी एक संप्रदाय को, एक पक्ष को, एक पंथ को उपदेश दिया। जब जब हम किसी संप्रदाय से बनेंगे, जब जब हम पक्ष से बनेंगे, जब जब हम पंथ से बनेंगे, नियम से हम बुद्धि की संकुचितता को दिखाने वाले होंगे। जब भी हम बहुत सीमित होते जाएंगे तो वहां पर निश्चित है कि आपकी बुद्धि बहुत संकुचित हो चुकी है, इसलिए आप मात्र उन विशेष वर्ग को ही ध्यान रखते हो। लेकिन जिनेंद्र भगवान, महावीर भगवान ने कभी भी ना तो मनुष्यों के लिए उपदेश दिया, मनुष्यों के लिए भी उपदेश नहीं। तो आप क्या सोच सकते हैं कि मानव जाति का कल्याण हो, वही तो सबसे श्रेष्ठ है। जो संपूर्ण विश्व के मानव जाति की कल्याण की भावना रखता हो, उसका नाम मां आज जगत में सबसे श्रेष्ठता में लिया जाता है। लेकिन जिनेंद्र भगवान की देशना में आया परस्परोपग्रह जीवा नाम, जीव में मात्र मनुष्य नहीं थे। यानी गुप्ता जी, मनुष्य मात्र जीव नहीं है,
इस जगत में एक इंद्रिय पेड़ से लेकर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये पशु पक्षी हो, पंच इंद्रिय जीव हो, त्रियंच हो, अथवा जो कीट पतंगे हो, उनके भी उपकार की भावना जहां भाई आती है, उसका नाम जिन शासन है, उसका नाम जिन शासन है। इसलिए महावीर भगवान का संदेश जैनियों के लिए नहीं था। जो 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 जिन भगवान के संदेशों से अपने को उनका अनुयायी मान कर बैठे, वे सारे जैनी कहलाए। वे सब जीव जैनी हैं। एक त्रियंच पशु भी जैन है, यानी सिंह जैन बना था, वो महावीर बन गया। एक सिंह जो सिंह की पर्याय में एक जीव था, वह सिंह जब था, डॉक्टर साहब, वह सिंह जब क्रूरता से किसी हिरण पर पंजा मार रहा था, तो निर्ग्रंथ 2 दिगंबर मुनि आए और उसको संबोधन दिया कि तू तो भगवान आत्मा है, कहां दूसरे की हिंसा कर रहा है। वह संबोधन उस जीव के लिए कल्याण का मार्ग बना, और वही जीव जो सिंह की पर्याय में एक हिंसा कर रहा था, वही जीव चल के आगे महावीर भगवान बना है। जैन कब बना वो? यानी सुमित जैन कब बन गया वो? सिंह की पर्याय में जैन बन गया। और हम जैन बनकर भी जैन नहीं रह पाए। सिंह की पर्याय में क्रूरता छोड़ सकता है जीव, तो क्या हम वर्तमान में जिन कुलों में जन्मे अथवा मानव जन्म मिला, तो क्या हम जीवों के प्रति दया नहीं रख सकते? इसलिए जिन धर्म में यदि सबसे बड़ा सूत्र है तो अहिंसा परमो धर्म, यानी सब जीवों का कल्याण हो। और जिसने यह सीख लिया, उसका राष्ट्र का विकास नियत है, विश्व का विकास नियत है, सामाजिक एकता नियत है, और किसी में विसंवाद और संवाद की कोई स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए यदि वैश्विक धर्म के रूप में यदि किसी को देखा जाता है, तो आज विश्व में सबकी दृष्टि मात्र जिन शासन पर टिकी हुई है कि यदि विश्व को एक सूत्र में बांधकर शांति से जीना हो, चाहे वे वातावरण की बात करें, चाहे सामाजिक और नैतिक मूल्यों की बात करें, यदि कहीं किसी में शक्ति है तो जिन धर्म के इन सूत्रों में है, महावीर भगवान के इन सूत्रों में है, क्योंकि महावीर भगवान के सूत्र जैनियों के लिए है ही नहीं। जो जो सुनेगा, जो जो पालन करेगा, उसका कल्याण होगा। और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरु जी को अपन सुनेंगे। जब अपने पास में भैया डॉक्टर साहब, यदि कोई आपके यहाँ पेशेंट आए तो आपसे मिलना चाहता है कि कंपाउंडर से मिलके जाता है? आपके यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो जब तक आपसे नहीं मिले तो फीस देते क्या? मुझे पता है ये सारे जो आए हैं, ये कंपाउंडर से मिलने थोड़ी ना आए। यहाँ जब डॉक्टर साहब साक्षात बैठे हुए हैं, तो अपने से मिलेंगे और बीच में अपन बोलेंगे तो गड़बड़ काम है। जब साक्षात डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो सीधा सीधा अपन उनके पास चले, नहीं तो ये अजय भैया कहेंगे तो कंपाउंडर से मिलकर फीस काहे की दे? सीधे फीस वो लेता है, लेकिन लेता किसकी है? लेता तो इसकी है, वो तो उसके नाम पे थोड़ी बहुत चल रही, कहीं बाहर चला जाएगा तो वो भी नहीं चलेगी। इसलिए अपन सीधे वैद्य से मिलते हैं, जो हमारे जन्म जरा जैसे रोगों को निवारने वाले हैं, मृत्यु के रोगों को निवारने वाले हैं। दुनिया में जितने रोग हैं, अगर गुरु चरण में आ गए हैं, आचार्य परमेष्ठ ही वे परम वैद्य अभी वर्तमान में विराजमान है, अनंत सिद्ध नहीं दिखाई दे रहे। इसलिए चलते हैं ऐसे परम वैद्य के चरणों में कि हे भगवान, हमने बहुत बार अपने अस्वस्थता में अनेक अनंत भाव व्यतीत किए हैं, अब आप हमें स्वस्थ होने का उपाय बताएं।